हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज आप लोगों का इंटरमीडिएट वालों का सेकेंड मीटिंग में 2 बजे से हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर है। ये जो पेपर है सामान्य हिंदी का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आपके मिल सकते हैं। जो आपका 2 बजे से पेपर होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें के मिल सकते हैं या इसी प्रकार के मिल सकते हैं। तो आपको इस पेपर को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया होगा, अब आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के और उसके बाद अब जो है अभी आपके पास समय है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ये आपका वही सामान्य हिंदी है, साइंस साइड वालों के लिए होता है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक 100 और प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। आवारा मछिया के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद की। कवियों में से निम्नलिखित कवियों से कौन सा प्रगतवादी युग का कवि है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। ये आपको पता है, हिंदी वाला जो पेपर मैंने कराया है उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। वो आर्ट साइड वालों के लिए होता है। आपको याद ये रखना है एग्जाम में कि अगर आपके पास हिंदी है आर्ट साइड में है तो आपके पास सामान्य हिंदी नहीं होना, क्योंकि उसमें सिलेबस चेंज होता है और आपको उसमें कॉपी फिल भी करना होगा कि आपके पास हिंदी है या सामान्य हिंदी। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको सामान्य हिंदी का ही पेपर देना है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे होता है? भक्तिकाल की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। देखते हैं आगे। ये दिया है कृष्ण भक्ति शाखा से। फिर आपका गद्यांश दिया है, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। 5 क्वेश्चन है आपके, संदर्भ लिखना है और इसके आंसर देने हैं। जो प्रश्न दिए हैं इनके आंसर देने। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ये पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। फिर ये दिया है अशोक का फूल। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये अशोक के फूल नामक पाठ से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है, ये उसमें से लिया गया। यहाँ से आपको लिख देंगे। बहुत ही सिंपल आपका पैराग्राफ कभी कभी आ जाता है। फिर आपका आ जाता है, इसमें दिया है 4 नंबर दिया है पद्यांश। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये आपको पढ़ लेना है और 3-4 पाठ आपको बिल्कुल पढ़ लेने हैं कि ये इसमें कौन कौन से पैराग्राफ हैं और इनके लेखक का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है। ये आपका दिया है एक पैराग्राफ, ये वाला। फिर आपके आगे दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है ये वाला, पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आई। इस ये वाला पैराग्राफ को देखना है कविता कौन से पाठ से लिया गया है ये। उसके बाद आपके आ जाते हैं लेखक और साहित्यिक परिचय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आप 2023 वाला पेपर देखेंगे तो 2023 वाला पेपर जो है सामान्य हिंदी का, उसमें आपकी जीवनी कौन कौन सी आई थी, ये आपके पैराग्राफ थे। अगर आप जीवनी देखें तो ये था वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुंदर रेड्डी, ये दिया था। और इसमें भी आपका दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार ये दोनों आ चुकी हैं। और एक अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो एक और पढ़ लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी पढ़ लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपकी एक ये और एक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आया है, और कोई पढ़ सकते हैं। आप इन दोनों को पढ़ लेंगे, ये आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तीनों में से एक आ जाएगी कोई ना कोई। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें दिया हुआ है। फिर अगला है
किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप पिछली बार देखें तो पिछली बार आपका आया था सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, सेम वही। इसमें आप एक और जोड़ लेंगे, जयशंकर प्रसाद को तैयार कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की जीवनी इसमें तैयार कर लेंगे, तो ये आपकी इसमें से मिल जाती। फिर है बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। बहादुर और पंचलाइट जो कहानी है उस पर प्रकाश डालना है। फिर ध्रुव यात्रा को आपको कहानी को तैयार करना है। फिर स्वपतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। किसी एक खंड का एक प्रश्न का आंसर देना है। श्रवण कुमार है, रश्मिरथी है, मुक्ति यज्ञ, त्यागपति। आपके यहाँ त्यागपति पढ़ाई जाती है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य होता है, पढ़ाया जाता है। जिस कॉलेज में जो खंड काव्य पढ़ाया गया होगा उसको आप करेंगे। जैसे लखीमपुर खीरी में त्यागपति पढ़ाया जाए तो आप इन दोनों प्रश्न में से किसी एक का आंसर देंगे। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण है और कथा वस्तु है ये, तो इसमें से आपको एक का आंसर देना है। फिर आपका दिया है आलोक व्रत की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए और सत्य की जीत। फिर आपका आ जाता है संस्कृत में ये महामना विद्वाना, ये आपका संस्कृत वाले से आता है कि प्रस्तुत गद्य संस्कृत गद्यखंड हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जो पाठ होगा उससे आपका लिख देंगे। इसमें लेखक तो होता नहीं है। फिर आपका श्लोक आता है, श्लोक या पद्यांश इसको कहेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। फिर आपका आ जाता है मुहावरा। तलवार की धार पर चलना, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। इस प्रकार से आप उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और उसका अर्थ लिख देंगे। कोई भी वाक्य प्रयोग एक कर देंगे। नमक मिर्च लगाना। और फिर अपठित खंड काव्य है, ये आपके 5 नंबर जो होते हैं बिल्कुल फ्री के होते हैं। ये आपका जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है वैसे ये अपठित खंड काव्य, ये तीनों प्रश्न पढ़ के इसमें से छांटने हैं, अथवा इसमें से ये 3 प्रश्न, ये दोनों पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ में आपके 3 प्रश्न देने होंगे, उनके आंसर ये वाला जो दिया है। और फिर आपका दिया है 11 नंबर, शब्द निगमों का सही अर्थ चयन करना है। वसन और व्यसन, इनमें से 4 ऑप्शन में से व्यसन और व्यसन का सही अर्थ आपको बताना है। फिर अम्बुज और अम्बुद ये वाला। उसके बाद दिया है निम्नलिखित में से किसी एक के 2 अर्थ बताने हैं। अंबर, पट, विधि, नाग, किसी एक का 2 अर्थ बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कर, जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा, जिज्ञासु। इस प्रकार से आपको इनके आंसर देने, ये भी ऑब्जेक्टिव में है आपका। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक और करना है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस प्रकार से आपको कर देना है। वीर रस, हास रस। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। और वीर रस का उत्साह। वही तरीका आपको अपनाना है कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल ही बहुत सिंपल है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। श्लेष और उत्प्रेक्षा आ गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा और सोरठा, ये 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है कि हमें बैंक में खाता खुलवाना है, या शहर में फैली बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये आपका आर्ट साइड वाले में भी दिया है। फिर आपका लास्ट में दिया है किसी एक पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का आता है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, ये है। और ये दिया है विद्यार्थी और राजनीति। चौथा ये दिया है। 5वां दिया देश की समृद्धि और समाचार पत्रों की भूमिका, ये आ जाए। या राष्ट्रीय पर्व भी आपका पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? राष्ट्रीय पर्व, जैसे 26 जनवरी हो गया, या किसी त्यौहार का वर्णन, किसी कवि का वर्णन। कवि अगर पूछता जो आपको जीवनी याद होगी वही पूरी लिख देंगे। आतंकवाद की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इस प्रकार से आपका पूछ सकता है। और इसको आपको लिखना कैसे है? रूपरेखा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। कोई भी एस्से होगा, निबंध होगा, उसमें पहली हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद जिस प्रकार का आपका निबंध होगा, अगर इस त्यौहार पे लिख रहे हैं तो मनाने का समय, मनाने का, इस प्रकार से हेडिंग डाल के आप लिखेंगे अच्छे से, और तो आपके 2 से 3 पेज भर जाएंगे, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आपको पूरा सिलेबस तैयार कर लेना है और पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व करके आना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है।
क्वेश्चन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक सब एक बार चेक कर लेना है और अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। धन्यवाद।